Hello friends, I am Protein. Definition: प्रोटीन बहुत बड़ा मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड होता है। ऐसे का बेसिक यूनिट्स अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कभी-कभी सल्फर होता है। Classification of protein: 1. Simple proteins. 2. Conjugated proteins. 3. Derived proteins. 1. Simple proteins. सिंपल प्रोटीन सिर्फ अमीनो एसिड से बने होते हैं। अमीनो एसिड्स जुटकर सिंपल प्रोटीन्स बनाते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन ब्लड और एग व्हाइट में मिलता है। सेकेंड एग्जाम्पल इज ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। थर्ड एग्जांपल इज केराटिन। केराटिन बालों और नेल्स में मिलता है। सेकेंड, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों होते हैं। नॉन प्रोटीन पार्ट को प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। ये सिंथेटिक ग्रुप कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड्स या एनी अदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करता है। सेकेंड एग्जाम्पल इज केसीन। केसीन मिल्क में मिलता है। थर्ड एग्जाम्पल इज लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन ब्लड में फैट कैरी करता है। 3. Derived proteins. डिराइव्ड प्रोटीन्स सिंपल या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से बनते हैं। ये तब बनते हैं जब प्रोटीन टूट या चेंज हो जाता है। ये चेंज डाइजेशन या केमिकल रिएक्शन के दौरान होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज प्रोटियोसिस। प्रोटियोस तब बनते हैं जब प्रोटीन पार्शियली टूट जाता है। सेकेंड एग्जांपल इज पेप्टोन्स। पेप्टोन्स प्रोटीन डाइजेशन के दौरान बनते हैं। थर्ड एग्जाम्पल इज पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स अमीनो एसिड्स की छोटी चेन्स होते हैं। प्राइमरी एंड डिराइव्ड प्रोटीन्स। डीनेचर्ड, कोएगुलेटेड और हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट्स है प्रोटीन्स के। प्राइमरी प्रोटीन की सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर होती है। ये अमीनो एसिड्स की एक चेन से बने होते हैं। जब प्रोटीन्स हीट, एंजाइम्स या केमिकल्स की वजह से चेंज हो जाते हैं, तब वो डिराइव्ड प्रोटीन्स बन जाते हैं। सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन्स। कभी-कभी प्रोटीन्स हीट या एंजाइम्स की वजह से ज्यादा चेंज हो जाते हैं, तब वो सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन्स बना देते हैं। सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन्स प्रोटीन के छोटे पार्ट्स होते हैं। ये प्रोटीन के स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन के बाद बनते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स। Welcome to the protein world. Primary structure, secondary structure, tertiary structure, quaternary structure. फर्स्ट, प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन्स छोटे मॉलिक्यूल से बने होते हैं जिसे अमीनो एसिड्स कहते हैं। हर अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप और सेंट्रल कार्बन होता है। 2 अमीनो एसिड्स एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू जुड़ते हैं। इस रिएक्शन में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और एक छोटा वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। बहुत सारे अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। इससे एक लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। इस चेन में अमीनो एसिड्स का एग्जैक्ट ऑर्डर प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है। इसे समझने से हमें पता चलता है कि प्रोटीन्स लिविंग सेल्स में कैसे काम करते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर हर प्रोटीन की फाउंडेशन होती है। सेकेंड, प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। चेन के अंदर वीक केमिकल फोर्सेस अपीयर होते हैं। ये फोर्सेस चेन के पार्ट्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं। टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर इन प्रोटीन्स। प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स की एक लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। ये चेन पेप्टाइड बॉन्ड से केमिकल रिएक्शन के थ्रू जुड़ती है।
3. Alpha helix structure. प्रोटीन चेन एक स्पाइरल शेप बनाती है जो हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबल होती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से पॉलीपेप्टाइड चेन में बनती है। 4. बीटा प्लीटेड शीट या प्रोटीन चेन साइड बाय साइड अलाइन होकर फोल्डेड शीट स्ट्रक्चर बनाती हैं। 3. क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। कुछ प्रोटीन्स कई पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनते हैं। हर चेन पहले से एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में फोल्डेड होती है। ये प्रोटीन चेन्स केमिकल फोर्सेस के थ्रू इंटरैक्ट करती हैं। इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड्स और हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस शामिल होते हैं। जब कई प्रोटीन चेन्स एक साथ जुड़ जाती हैं, तब प्रोटीन की क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनती है। ये स्ट्रक्चर प्रोटीन्स को साथ मिलकर एफिशिएंटली काम करने में मदद करता है। बॉडी के कई इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हेल्प बॉडी ग्रोथ। प्रोटीन्स बॉडी के ग्रोथ और टिश्यू रिपेयर में मदद करते हैं। ये मसल्स, स्किन और बॉडी सेल्स बनाने में मदद करते हैं। प्रोटीन्स एज एंजाइम्स। कुछ प्रोटीन्स एंजाइम्स की तरह काम करते हैं। ये बॉडी में केमिकल रिएक्शंस को फास्ट बनाते हैं। 3. प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस। कुछ प्रोटीन्स बॉडी में सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे प्रोटीन्स ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। 5. प्रोटीन्स प्रोटेक्ट द बॉडी। प्रोटीन्स बॉडी को प्रोटेक्ट भी करते हैं। ये इम्यून सिस्टम को हार्मफुल जर्म से फाइट करने में मदद करते हैं।